हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग को यूपीएससी बात किया जा रहा है जो 2025 में वैकेंसी आई है, तो उसके जो विभिन्न विषय हैं जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि यूपीएससी में 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें हो गया आपका हिंदी हो गया, इसके बाद जीके जीएस और मूल विधि संविधान हो गया, रीजनिंग और मैथ हो गया। इन 4 सेक्शन से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों को इस तरह से तैयारी करना है कि बहुत सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाए। सभी सब्जेक्ट को, सभी चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से, विधिवत तरीके से पढ़िए। और हिंदी में आप देखेंगे कि 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी में सभी कुछ पूछ लिया जाता है। जैसे कि भाषा और इतिहास हो गया, फिर उसके बाद रचना और लेखक हो गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि व्याकरण हो गया। तो इनमें सारी चीज़ें आप आ जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द पर, और इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, और नोट्स जरूर बनाइए। चलिए हम लोग बात करते हैं कि पर्यायवाची पर। ठीक है, पर्यायवाची या समानार्थी। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होते हैं कि जो शब्द समान अर्थ देते हो, यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। एक सिंपल भाषा में हमने पिछली कक्षा में बताया था कि पर्यायवाची के कितने भेद होते हैं। 3 प्रकार के भेद होते हैं और देखेंगे कि पूर्ण पर्यायवाची होते हैं, क्रीड़ापूर्ण होता है, फिर उसके बाद पूर्णापूर्ण होता है। तो ये 3 प्रकार के पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एक ही शब्द जो है कई शब्दों का पर्यायवाची हो सकता है। और यहाँ पर जो पर्यायवाची, कुछ पर्यायवाची ऐसे होते हैं कि जिनका प्रयोग अलग अलग सेंस में भी किया जाता है, अलग अलग समय पर अलग अलग भाव में किया जाता है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि अंत हो गया, अंत का बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, अलग अलग सेंस में अलग अलग समय पर अपना मनोभाव प्रकट करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद अंधा हो गया, अंधेर हो गया, अकाल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कौन कौन से हैं। अंक का भी बहुत सारे शब्दों में अर्थ लिया जाता है, अर्थ भेद हो जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि जिस पर्यायवाची में अर्थ भेद हो गए तो वहाँ पर अपूर्ण पर्यायवाची हो जाएगा। और पूर्ण पर्यायवाची क्या होता है, जो मूल रूप में हो। ठीक है, वो पूर्ण पर्यायवाची होते हैं। पूर्ण क्या होता है, एक सेंस में तो पूर्ण पर्यायवाची होगा, एक प्रसंग में पूर्ण पर्यायवाची होगा, लेकिन दूसरे प्रसंग में तो पूर्ण पर्यायवाची न रह जाए, वो उसको पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें देखिए कि अंक, निशान, चिन्ह, छाप। फिर इसको देखिए, अंक का एक शब्द एक सेंस में और एक भाव में, और देखिए अंक, गोद हो गया, क्रोड हो गया, क्रमवार हो गया। फिर इसको देखिए अंकुर, अंकुआ, कालिका, कोपल, गाभ, कल्ला। ठीक है, तो ये सारे जो पर्यायवाची हैं, यहाँ से अगर यहीं से उठा कर पूछ ले कि कोपल किसका पर्यायवाची है या कोपल के क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, तो वो सारी बातें हम लोग नोट डाउन करते रहे और समझते रहेंगे किस प्रकार पर्यायवाची बनते हैं। इसको देखिए कि अंग, भाग, अंश, खंड, टुकड़ा, अवयव, हिस्सा, उपांग, घटक, ये सारे आपके अंग के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद अंगीकरण, स्वीकरण, स्वीकृति, अंगीकार, स्वीकार, अपनाना, ये सारे शब्द आप लोग पर्यायवाची नोट डाउन करते हैं, नोट्स बनाते रहिए। और यहाँ पर एक दो लेक्चर और आएगा तो उसमें आप लोगों के सारे पर्यायवाची जो हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सारे आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसको देखिए अंगूठी हो गया, अंगुलिका हो गया, मुद्रा हो गया, मुंदरी हो गया, मुद्रिका हो गया, ये छाप हो गया। हमने कहा कि बहुत सारे एक ही शब्द जो है कई शब्दों के पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे कि छाप हो गया, छाप जो है अंक का भी पर्यायवाची होता है और अंगूठी का भी पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद अंचल हो गया, आँचल हो गया, पल्ला हो गया, पल्लू हो गया। फिर उसको देखिए अंचल, दूसरे भाव में अंचल हो गया, छोर हो गया, सीरा हो गया, किनारा हो गया, अंत हो गया। तो यहाँ पर अंत देखिए कि अंत का भी बहुत सारे पर्यायवाची माने जाते हैं। जैसे कि अंत हो गया, ये अंत हो गया, फिर ये अंत हो गया, फिर ये अंत हो गया। तो एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं और एक ही शब्द जो है कई शब्दों का पर्यायवाची हो सकता है। और उसका जो भाव होगा, जो सेंस होगा, वो भी अलग अलग हो सकता है। जहाँ पर अर्थ भेद हो जाए तो वहाँ पर अपूर्ण पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, अंत हो गया। फिर देखिए अंचल, एक भाव में अंचल, क्षेत्र, प्रदेश, इलाका। ठीक है, तो अंचल के कितने हो गए, 3 हो गए। तो तीनों का आप देखेंगे कि जो शब्द का प्रयोग होता है, जो अर्थ भेद होते हैं, वो तीनों अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर जो पर्यायवाची होगा वो अपूर्ण पर्यायवाची माना जाएगा। कौन सा, अपूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, तो जो अर्थ भेद हो जाए, जहाँ पर शब्दों में अर्थ भेद हो जाए तो अपूर्ण पर्यायवाची माना जाता है। फिर इसको देखिए कि अंत, इति, समाप्ति, खात्मा, बस,
और आखिर। एक अंत का इस सेंस में हो गया, इस भाव में हो गया। फिर एक दूसरा भाव देखिए, अंत का अंत हो गया, मरण हो गया, मृत्यु हो गया, निधन हो गया, मौत हो गया और स्वर्गवास हो गया। फिर उसके बाद अंत का एक भाव देखिए, अंत परिणाम, फल, नतीजा, अंजाम। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक अंत, अंतःकरण है ये। फिर मन है, हृदय है, अंतरात्मा है, अंतर्मन है। तो यहाँ पर देखिए कि अंत के कितने सारे वापस शब्द हैं। अंत का शब्द तो एक ही है, लेकिन इसका जो भाव है अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं और समझते रहिएगा। इसको देखिए अंतःकरण मन, हृदय, अंतरात्मा, अंतर्मन। फिर इसको देखिए अंतर्धान, ओझल, गायब, तिरोहित, अदृश्य, लुप्त। इसके बारे में हमेशा याद रखिएगा कि तिरोहित का जो पर्यायवाची होता है वो अंतर्धान होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद अंधकार, अंधियारा, तम, इसके बारे में पूछता है, तिमिर, तमस। इन तीनों के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि तम, तिमिर, तमस ये किसका पर्यायवाची है। और फिर उसके बाद अंधेरा। इसको देखिए अंधा, नेत्रहीन, प्रज्ञा चक्षु, फिर इसके बाद सूरदास, फिर चक्षुहीन। तो सूरदास के बारे में पूछा जाता है कि सूरदास किसकी पर्यायवाची है। और सूरदास माना जाता है कि सूरदास संध्या थे, और जिस प्रकार से उन्होंने वात्सल्य का प्रयोग किया, वात्सल्य प्रेम को जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया है उस तरह से कोई भी इतिहास में कभी नहीं कर पाया है। तो इसीलिए सूरदास को माना जाता है कि उन्होंने अंतर्मन की आँखों से देखा कि कितने, एकदम पढ़ेंगे सूरदास को, साहित्य लहरी है, सुर सरावली है, ये सारी किताबें जो है सूरदास द्वारा लिखी गई हैं, इसको पढ़िए। उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जो श्री कृष्ण के बचपन का, बाल्यकाल का और जो वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया गया है, वो जाहिर सी बात है कि कोई देखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है कि उनके मुकुट किस प्रकार से है, आभूषण किस प्रकार से है, वस्त्र किस प्रकार से है, शरीर किस प्रकार से है, शरीर का कलर किस प्रकार से है। तो वो सारी बातें जो है सूरदास ने लिखा है। तो इसीलिए अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया है। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए अंधा का सूरदास होता है। फिर उसके बाद अंधेर यहाँ पर अन्याय से लिया जाता है। अंधेर जैसे कहा जाता है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। फिर उसको देखिए अंधेर का अंधेर खाता हो गया, धांधली हो गया, अन्याय हो गया, बेइंसाफ़ी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेइंसाफ़ी, अन्याय, ये सारी चीज़ें जो है अंधेर का पर्यायवाची है। फिर उसको देखिए अकाल से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अकाल से बहुत सारे पर्यायवाची है। अकाल हो गया, दुर्भिक्ष हो गया, भूखमरी हो गया, दुष्काल हो गया, काल हो गया, कुकाल हो गया। तो अकाल से हर एक एग्जाम में प्रश्न बने हैं। फिर उसको देखिए अखंड, पूरा, समूचा, पूर्ण, अविभक्त, सारा, समग्र, अखिल, संपूर्ण, समस्त। ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं वो अखंड के होते हैं। फिर देखिए अगला, अग्रगामी, अग्रवर्ती, पुरस्तात्। ठीक है, तो ये सारे पर्यायवाची शब्द जो है एक कॉपी बना लीजिए, पतली से कॉपी बनाइए, ज़्यादा मोटी नहीं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे चीज़ें वहाँ पर बनती हैं। और हिंदी में सिर्फ समझना ये कि अगर उदाहरण के चक्कर में पढ़ेंगे तो उदाहरण तो हज़ारों हैं, लाखों की संख्या में उदाहरण है, तो बहुत सारे उदाहरण है, तो कितना उदाहरण याद करेंगे। तो बस समझ जाइए किस प्रकार से किसका पर्यायवाची होता है, किस प्रकार से किसका विलोम होता है, किस प्रकार से तद्भव तत्सम बनाए जाते हैं, शुद्धि और शुद्धि क्या होता है, अनेकार्थक से एकार्थ एक शब्द बनाना कैसा होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सारी बातें आप लोग याद कर लीजिए, वापस समझ लीजिए कि किस प्रकार से होता है। तो हम लोगों का एग्जाम जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जाएगा। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए वहाँ पर चक्कर में मत पड़िएगा कि यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको बता देते हैं तो ये आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम्पल तो है ही, सिर्फ समझने के लिए कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको मान कर ये मत बैठिए कि यहीं से एग्जाम्स में आएंगे, लेकिन ये मानिए कि ऐसे ही पर्यायवाची बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्यायवाची हज़ारों की संख्या में हैं, लाखों की संख्या में पर्यायवाची हैं। तो कितना आप लोग याद करेंगे। तो ये बात समझ लीजिए कि किसका क्या पर्यायवाची हो सकता है, कैसे बनता है। फिर अगला, फिर देखिए आगे, अग्नि, आग, अनल, पावक, हुतासन, विन्नी। ठीक है, तो अग्नि से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। अग्नि से वहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। फिर उसको देखिए अचल, अडिग, अस्थिर, अटल, अविचल, दृढ़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अचल किस प्रकार से है। पर्वत यहाँ पर अचल में नहीं आता है, पर्वत के समानार्थी शब्द दूसरे होते हैं, लेकिन अचल का पर्वत भी यहाँ पर मान सकते हैं। वहाँ पर पर्वत के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अचल। फिर इसको देखिए अज्ञ, अज्ञानी है, बेसमझ है, अनभिज्ञ है, मूर्ख है, पागल है, मूढ़ है, अनजान है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये सब अज्ञ के पर्यायवाची है। फिर इसके बाद देखिए अतिथि है, अभ्यागत है, गृहागत है, मेहमान है, पाहुना।
ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर पर्यायवाची का प्रयोग होता है, और ये सारी बातें आप लोग हमेशा याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक बार पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर उसको देखिए अतीत, अतीत गत, विगत, व्यतीत, गुजरा हुआ, बीता हुआ, ये सारे के सारे पर्यायवाची जो हैं अतीत के हैं। इसके बाद अत्यंत, अत्यंत का अतिशय हो जाएगा, बेहद हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, असीम हो जाएगा, बहुत अधिक, ये आपके अत्यंत के पर्यायवाची। अधिक सिर्फ नहीं होगा, अधिक यहाँ पर इस तरह से मैं देखिएगा बहुत अधिक होगा अत्यंत का। जैसे कि बहुत गहरा, बहुत गहरा का जो पर्यायवाची किसका होगा, अथाह, अगाध, इसका पर्यायवाची जो है बहुत गहरा होगा। जैसे कि अथाह, बहुत गहरा, अगाध और अतल। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये सारी बातें। फिर उसको देखिए अद्भुत, विचित्र, विलक्षण, अनोखा, अजीब, अनूठा। ठीक है। तो ये सारी पर्यायवाची। फिर उसके बाद देखिए अद्वितीय, बेजोड़, अनुपम, अनूप, अतुल, एकमात्र। फिर उसके बाद अधम, अधम से बहुत सारे पर्यायवाची बनते हैं, यहाँ पर नोट डाउन करते रहिएगा और याद करते रहिए। फिर इसके अधम हो गया, निम्न हो गया, नीच हो गया, पोच हो गया, निकृष्ट हो गया, पतित। इसके बारे में पूछा है कि पोच किसका पर्यायवाची है, पोच किसका पर्यायवाची है, यह प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे देखिए अधिकार हो गया, स्वत्व हो गया, स्वत्व हो गया, हक हो गया, दावा हो गया, प्रभुत्व हो गया, स्वामित्व हो गया, आधिपत्य हो गया, हक हो गया। ठीक है। तो हक 2 बार लिखा गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अधिपत्य होगा। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग कमेंट करके यहाँ पर सुझाव देते रहें कि कैसा लगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कमियाँ है, वो सारी चीज़ें आप लोग बताते रहेंगे तो उसको भी सुधार करके बहुत सारी चीज़ें अच्छे ढंग से पेश किया जाएगा। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर सुझाव दे दीजिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाए और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करिए। और जो लोग तैयारी करने वाले हैं उसको आप लोग जुड़ते रहिए, बताते रहिए, और यहाँ पर आप लोगों को जो भी सारी चीज़ें मिलेंगी वो निःशुल्क होंगी, एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग नोट डाउन करते हैं, नोट्स बनाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।